अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखते हैं कौन से क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसका आपको सोल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन पेपर से तकरीबन 15 दिन 20 दिन पहले मिलेगा। यानी 1 मई से मैंने ये स्टार्ट करना आपकी जो वर्किंग है। अभी आप सिर्फ देख लें कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। यहाँ से ये डेफिनेशन आती हैं। एक जो इम्पोर्टेंट है रैशनल और इरेशनल नंबर्स, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, एनी टू काट लें, लेकिन कोई काट लें अगर आप करना चाहते हैं। तो मैं तेज़ी के साथ अभी निशान लगवाऊंगा। जो मैंने रंगीन किया या जिसके ऊपर मैंने इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लिखा वो आपने निशान लगा लेने हैं। ये एग्जांपल 5 पार्ट है, 5 के 5 करें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 3 4 है। एक्सरसाइज 1.1 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 है लास्ट वाले। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इसका पार्ट नंबर सेकंड थर्ड इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 5, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 कोशिश करें कंप्लीट करें, 5 भी कंप्लीट करें और 6 भी कंप्लीट करें। लेकिन इसका मैंने जो हिंट दी है क्वेश्चन नंबर 1 की, वो आप खुद करें, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दी है। कम्प्लेक्स नंबर की आपने डेफिनेशन करनी है। तो 15 पेज का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये ध्यान में रखें, एग्जाम्पल ज़्यादा पेपर में आती हैं, तो कोशिश किया करें जो मैंने एग्जाम्पल्स जिनके ऊपर निशान लगाए हैं वो आपने मिस नहीं करनी। एक्सरसाइज 1.2, तो इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपने कंप्लीट करना है। योटा वाला एक ना एक पेपर में आ जाता है, कोई ना कोई आ जाता है। इसी तरह के योटा वाले क्वेश्चन है 1.3 में, तो वहाँ से भी आपने करने हैं। तो ये सिंप्लीफाई करना दी फॉलोइंग टर्म को, पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 7। तो जिसके गिर्द मैं सर्कल लगाता हूँ उसका मतलब ये है कि ये आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हैं जिनके ऊपर निशान लगे हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 2, 15 मैंने कंप्लीट यानी दिए हैं, तो 16 का पार्ट नंबर 3। ये एग्जाम्पल, इसका पार्ट नंबर 1 लाजमी करें, थ्योरम इनमें से आ जाता है। टोटल 7 है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 और 6 वाला। ये एग्जाम्पल बहुत दफ़ा आ चुकी है। उसके बाद 1.3 एक्सरसाइज है, ये पहले बता चुका हूँ, योटा वाले आते हैं। ये पार्ट नंबर 1 और 3 लाजमी करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी पेपर में आता है, ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, पार्ट नंबर 3 और 4। तो उसके बाद है 6 का पार्ट नंबर 1, 7 का पार्ट नंबर 1, 8 जिनके गिर्द सर्कल लगाए हैं वो आ सकते हैं, वो आपने निशान लगा लेने हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 से उसने कहा है, इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 2 और 3 का कम्बिनेशन होगा। ये डेफिनेशन प्रॉपर इम्प्रॉपर की 2.1 एक्सरसाइज है। इसके जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं 9 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 2 5 MCQs बनता है। 6 जो है ये बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। 8 इंपॉर्टेंट है, 8 और 9 कोशिश करें कंप्लीट करने की। पार्ट नंबर 2 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9 कंप्लीट करने। ये एग्जाम्पल दे सकता है a माइनस बी नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए, ऊपर कोई सेट देगा। 2.2 एक्सरसाइज है। यहाँ से अगर आए तो किसी एक कहेगा कंप्लीमेंट फाइंड करें, जबकि ऊपर वो सेट भी देगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से आपका एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इनमें से कोई प्रॉपर्टीज ये जैसे कह सकते हैं, इस प्रॉपर्टीज को कह सकते हैं आप प्रूव करें, यानी लेफ्ट और राइट इक्वल होती है। आप कोई भी सेट चूज कर सकती हैं, तो उससे आपने ये साबित कर देना लेफ्ट और राइट इक्वल है। ऐसे भी दे सकता है, जैसे ये डी मॉर्गन लॉज खुद दे के कह सकते हैं प्रूव करें, या ऐसे स्टेट दे सकता है प्रूफ डैट डी मॉर्गन लॉज। आपको फिर जुबानी पता होना चाहिए ये होते हैं। ये यहाँ से आ रहा है, या यहाँ से आएगा, या 2.8 से आएगा। जैसे ये मैं कहता हूँ ये प्रूफ करें लेफ्ट और राइट, उससे की ये प्रॉपर्टी है। तो कोई सपोज कर लें, देखिए इन्होंने ये सपोज किया, आप कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद है 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। वही क्वेश्चन दोबारा मैं बता रहा हूँ, डी मॉर्गन के लॉज उसने कहा नीचे सेट दे दी है। अगर ना भी सेट दिए आप खुद सपोज कर सकते हैं। ये वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है, तो वही चीज़ है, कोई आप सपोज कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 और 4, यहाँ से अगर डेफिनेशन करना चाहते कंडीशनल की कर लें। टोटोलॉजीज इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है।
यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है 2.4 से। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये है, फिर क्वेश्चन नंबर 3। तो कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स करें। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 और 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 का पार्ट नंबर 1 यहाँ से तकरीबन नहीं आता। फंक्शन की जो डेफिनेशन इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन है। ये वही डेफिनेशन जो 10th में थी, वही आप लिख सकती हैं। 2.6 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 और 3 पूछ सकता है। वो इस तरह पूछेगा, डोमेन और रेंज फाइंड करें, ग्राफ वगैरह नहीं देगा वो, यानी शॉर्ट क्वेश्चन करेगा। तो 4 का पार्ट नंबर 2 चांस है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये एग्जांपल आ जाती है। एक ये एग्जांपल है, ये किसी के एक्सरसाइज में मौजूद है, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स की। तो यहाँ से एनी टू प्रॉपर्टीज़ कर लें, ये कोई 2 कर सकते हैं। ये बता रहा था एग्जांपल एक्सरसाइज में मौजूद है, या वो आती है या इसकी ये एग्जांपल है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। यहाँ से डेफिनेशन आ सकते हैं ग्रुप में से, किसी नीचे से कोई दे सकता है, जैसे ग्रुप पाइड है, सेमी ग्रुप है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो मोनाइड की डेफिनेशन है। मोनाइड, इसकी डेफिनेशन पूछ सकता है। ग्रुप पाइड इतनी नहीं जितनी मोनाइड है, मोनाइड और सेमी ग्रुप। ये एग्जांपल है 14, पेज नंबर है 74। तो 75 पे एग्जांपल है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ये मैंने बताया कि एक्सरसाइज में से 2.8 में से आ सकता है, तो उनमें ये इसकी 2.8 में से ज़्यादा चांस होते हैं। इस दफ़ा उसने वो प्रॉपर्टीज़ दी हैं, लेकिन ज़्यादा जो चांस है 2.8 से होता है। तो 2.8 की जो भी एग्जांपल होगी वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे ये एग्जांपल 16 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से समझ लो स्टार्ट हो गए हैं। एग्जांपल नंबर 14 से ये डेफिनेशन फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे पार्ट हैं, आ जाते हैं। ये एक छोटा सा प्रूफ है, ये काफ़ी दफ़ा पूछ चुका है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बता चुका हूँ। ये थ्योरम जो भी बनेगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ये आगे एक थ्योरम है, ये आपका। अब एक्सरसाइज पे आ गया, मैंने बताया यहाँ से आते हैं 2.8 से। ये क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं, ये लास्ट तक आपके क्या है लॉन्ग क्वेश्चन। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है 5 है, 7 है और 10 है। चैप्टर नंबर 2 से एक पार्ट आएगा लॉन्ग का, वो अटैच होगा 3 के साथ। तो ये डेफिनेशन देख लें, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल मैट्रिक्स, ये वही डेफिनेशन जो 10th वाली हैं, ये आ सकती हैं। चाहें तो आप 10th वाली लिख सकते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, उसके बाद ये इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुके हैं। ए इनवर्स फाइंड करें, जबकि ए दे देता है। तो अगर कंप्लीट देगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 और 3। 2 बहुत दफ़ा आ चुका है, 3 का पार्ट नंबर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इधर से क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11 बहुत दफ़ा आ चुके हैं, 8, 9, 11। तो इसकी एग्जांपल है 99 पेज पे एक एग्जांपल है, दोनों करें। ये भी आ सकती है, ए बी फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है। अलग अलग दे सकते हैं या इस तरह दे सकते हैं, प्रूफ दैट ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 3। एक्सरसाइज है 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 पूछ लेता है। ये ऑल पार्ट्स आपने करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। इधर से ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत दफ़ा आ चुका है, 8 का पार्ट नंबर 1 और 9 का पार्ट नंबर 1। को फैक्टर की अगर डेफिनेशन करना चाहते हैं कर लें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आ सकती है को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट। ये एग्जांपल बहुत दफ़ा आ चुकी है। एग्जांपल बता रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करनी। यहाँ से एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पूछ सकता है। थर्ड और फोर्थ इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ एक दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, ये आपने प्रूफ करना है। ये यहाँ पे आगे मौजूद है, प्रॉपर्टी नंबर 4। ये आंसर आपने लिखते हैं। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 7 ये आपने फाइंड करना है। तो एक्सरसाइज है 3.3। ज़्यादा जो चांस होते हैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन के वो होते हैं 3.5 से, और उसके बाद जो चांस होता है वो 3.3 से होता है।
तो ये पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके तीनों पार्ट आपने करने हैं। तो यहाँ से आपके समय लॉन्ग क्वेश्चन भी स्टार्ट होते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके समय लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट। पार्ट नंबर 3 5 9 11। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 5 के तीनों पार्ट करने, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है तीनों पार्ट। और इधर से पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 का ये भी आप कंप्लीट करें, लेकिन प्रैक्टिस के लिए दिया पार्ट नंबर 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इधर से क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 13 आपने कंप्लीट करना, बहुत दफ़ा आ चुका है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ये आगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। 15 बहुत दफ़ा आ चुका है। 16 आपने करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ से ये डेफिनेशन सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 दोनों पार्ट आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपने करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से बहुत कम चांस होते हैं, ये बनते वैसे लॉन्ग क्वेश्चन है 9 और 10 वाला बनते लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया पार्ट नंबर 2 और 10 का दिया पार्ट नंबर 1। बहुत कम चांसेस हैं, तो ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो यहाँ से ही होते हैं 3.5 से या 3.3 से, यहाँ से ज़्यादा आता है। ये पहले दो आपने करने हैं, क्रैमर और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी इतना नहीं जितना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रैमर ज़्यादा पूछता है, तो ये तीनों आपने करने। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 दिए हैं, यहाँ तक कि इसकी एग्जांपल्स भी बहुत दफ़ा आ चुकी हैं। ये पीछे एग्जांपल्स भी आपने करने, एग्जांपल नंबर 3 2 1 और 3 बहुत दफ़ा आ चुकी है। ये यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो उसके बाद अगर ये आप कर लेते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री से आपके 2 आएंगे, तो आपके इजीली आप 3 जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते, 4 और 5 का कम्बिनेशन है वो कर लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, यानी आपका 3 4 का 2 3 का 4 5 का 6 और 8 का बनेगा। उधर से 9 10 का 12 और 13 का। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 है एग्जाम्पल 1। तो इधर से 4.1 फर्स्ट थर्ड फिफ्थ ये 7, ठीक है, ये 7 1 3 5 7 तो 16 ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन अगर करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशन तो रेडिकल इक्वेशन। ये एक्सरसाइज है 4.2। तो इसके जो इम्पोर्टेंट है 2 और 3 है, जिसका अगर सर्कल का तो उसका मतलब ये आ सकती हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कभी कभार आ जाता है। 4.2 का जो जिसकी पावर है ना वेरिएबल पावर में है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ये 14 से स्टार्ट 14 15 16 17 ये आ सकते हैं। ये तकरीबन जो एक्सरसाइज है 4.3 तकरीबन यहाँ से नहीं आता, ये बहुत दफ़ा आ चुका है। ये इस तरह भी पूछ लेता है 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या स्टेटमेंट की फॉर्म में कहते हैं द सम ऑफ द ऑल 3 क्यूबिक। ये इस तरह पूछ सकते हैं या इस तरह, ये आपने प्रूफ करना। ये भी आप कोशिश करें करने की। ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल दोनों करें, बहुत दफ़ा आ चुकी हैं। ये स्टेटमेंट देगा, ये फाइंड करें, तो ये आपने इतना लिखते ना, खुद से सपोज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज है 4.4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लाजमी एक पार्ट आता है। ये आपने कोशिश करनी है, ये ऑल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस के लिए 1 और 3 दे दीजिए। उसके बाद ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, रिमाइंडर थ्योरम। इसकी एग्जाम्पल करें नीचे, फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4.5। इसका क्वेश्चन नंबर 6 8 11 12 14 ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। 14 16 लॉन्ग क्वेश्चन। इधर से ये एग्जाम्पल है
कंप्लीट कोशिश करें करने की, खासकर पहला पार्ट लाजमी करें। ये एक्सरसाइज है 4.6, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट करना है। फिर भी मैंने पार्ट ये दे दिए हैं जो मैंने रंगीन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 8 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं। एक्सरसाइज है 4.7, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट करना है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने 3rd और 4th दी है। 2 का पार्ट नंबर 1, 3 का पार्ट नंबर 2, 4 का नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इनमें 6 है। 4.8 है, क्वेश्चन नंबर 1, 6, 8, 9 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सरसाइज है 4.9, इसका जो इम्पोर्टेंट है वो 4 है, लेकिन सर्कल वाले से मुराद ये आ सकता है। यहाँ से ये स्टेटमेंट वाले आ जाते हैं, लेकिन ये 2 इम्पोर्टेंट है। 4, 5 ये चैप्टर नंबर आपका 4 कंप्लीट हुआ। इसके साथ अटैच है 5। तो 5 जो चैप्टर है, यहाँ से एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो वो ज़्यादातर देती डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन कोई भी आ सकती है, जो मैंने रंगीन की है ये ज़्यादा आ रही हैं। पार्शियल फ्रैक्शन, आइडेंटिटी, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, रैशनल भी कर लें, लेकिन ये जो रंगीन की हैं ये ज़्यादा आ रही हैं। इसके अलावा अगर वो क्वेश्चन देता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो एग्जाम्पल 1 बन सकती है, या फिर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है। इसके अलावा जितने भी आपके होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन ही बनते हैं। जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए 3, 4, 7, 10, 3, 4, 7, 10। इसके बाद है 2, 4, 5, 6, 12। 5.3 है 2, 5, 9, 10 2, 5, 6, 9, 10। तो लास्ट वाली तकरीबन यहाँ से नहीं आता। अगर करना चाहते हैं ये 4 आ सकता है। तो उसके बाद चैप्टर नंबर जो 6 है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैच है 8 के साथ। ठीक है, 7 से इस दफ़ा स्कीम जो है उसमें कहता है 7 से नहीं आएगा। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, 7, 9। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर जो 3 है 3rd और 4th पार्ट। ये डेफिनेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, ये एग्जांपल नंबर 3 है। एक्सरसाइज है 6.2, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12 ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं 13 और 14। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 13 है। ये एग्जांपल देखें अरिथमेटिक मीन की। ये आपका बहुत दफ़ा आ चुका है, ये आपने कोशिश करनी है ये कंप्लीट करने के। अरिथमेटिक मीन ये तीनों पार्ट आपने करने हैं। 2 को नज़र लगा लें, आ सकता है। ये 7 ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इस तरह के 3 क्वेश्चन है, आगे भी आएंगे, जहाँ भी आएंगे ये मैं लाजमी निशान लगाऊंगा। ये आपने जहन में रखना है, ये पेपर में आते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है और 3 है। 198 पेज है। एक्सरसाइज है 6.4, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका पार्ट नंबर 1 और क्वेश्चन आपने 4 कंप्लीट करना है। पार्ट नंबर 1, 2 कंप्लीट करने हैं। उसके बाद 6 और 7 आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। 11 और आपका है 14 ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। 6.5 से कुछ नहीं आएगा। 204 पेज है, इसकी एग्जाम्पल नंबर 1 है। उसके बाद 6.6 अगर इसकी करना चाहते हैं 1, 2, 3 यानी चांसेस कम है। 3 और 4 ये जो सर्कल लगाते हैं इसका मतलब ये चांसेस में आते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2, 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन और इसकी ये एग्जाम्पल। एक्सरसाइज है 6.7, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आपने कंप्लीट करना है। यहाँ से एक लास्ट में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 1, 2, 3 में से दोनों पार्ट करने हैं सबके। ये बता चुका हूँ, इस तरह का जहाँ भी क्वेश्चन आएगा मैं उसे कहूँगा ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लाजमी इस तरह के आते हैं a की पावर n। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 पेज नंबर है 213। एक्सरसाइज है 6.8, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर
4, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 और 3, 6 आपने लाजमी करना है, इसका पार्ट नंबर 1, 2 और 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 लॉन्ग क्वेश्चन बनती हैं, 8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर से क्वेश्चन नंबर 13, इसका पार्ट नंबर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन 6.10 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपने कोशिश करनी है कंप्लीट करने की, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है 2 का पार्ट नंबर 2, 4 का पार्ट नंबर 3, 6, 7 इंपॉर्टेंट है। ये 8 और 9 आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, 9 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बता चुका हूँ, इस तरह के जहाँ भी आएंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। 13 का पार्ट नंबर 1, 15 का पार्ट नंबर 1। 6.11 है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 16 का पार्ट नंबर 1। ये 6 चैप्टर था, ये अटैच होगा लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से चैप्टर नंबर 8 से। तो 7 में से कहता लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने बताए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट नंबर 7, 9, 5, इधर से 8, यहाँ से तकरीबन कम ही आता है। ये क्वेश्चन नंबर आपने 1 कंप्लीट करना है, 1 और 2 यहाँ से एक पार्ट आता है 1 और 2 में से। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका पार्ट नंबर 1 शॉर्ट बन सकता है, पार्ट नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। 4 आपका इम्पोर्टेंट है, 6 इम्पोर्टेंट है, 7 आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लॉन्ग उसने कहा इस दफ़ा नहीं, 9 से 10 से, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ जब कभी आएंगे फिर यही आएंगे। परमोटेशन की भी डेफिनेशन आपने करनी है, ठीक है। सर्कुलर परमोटेशन, इसकी एग्जांपल है नेकलेस वाली, ये इंपॉर्टेंट है, ये आती है पेपर में, बहुत दफ़ा आ चुकी है। एक्सरसाइज है 7.3, क्वेश्चन नंबर 1 कोशिश करें कंप्लीट करने की, ये पार्ट लाजमी करें पाकिस्तान वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इस दफ़ा नहीं आएगा, ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट है। 11, 12 कम्बिनेशन की डेफिनेशन, यहाँ से डेफिनेशन भी आ जाती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ चुका है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। इसकी एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है 1, 2, ये है इम्पोर्टेंट, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने कंप्लीट करना है, यहाँ से लाजमी एक पार्ट आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन करने कंप्लीट करने। क्वेश्चन नंबर 3 है इम्पोर्टेंट, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन बनती है, लेकिन इस दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8 और 10 इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, सैंपल स्पेस इवेंट की डेफिनेशन, यहाँ से ये एग्जांपल नंबर 1 इम्पोर्टेंट है और एग्जांपल नंबर 2 प्रोबेबिलिटी की। एक्सरसाइज है 7.5, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 10 इम्पोर्टेंट है, 2, 4, 10। 7.6 में से नहीं आएगा, ये याद रखें, ये एडिशन के लिए प्रोबेबिलिटी के ये फार्मूलाज हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए एक फार्मूला वो आगे आएगा, पूछ सकते हैं। ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है। 7.7 है, क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5। 4 वैसे जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ये कह रहा था, ये याद रखना, पूछ सकता है मल्टीप्लिकेशन के लिए जो फार्मूला अप्लाई होता है कौन सा। लास्ट एक्सरसाइज जो है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन ही बनते हैं, यहाँ से अगर क्वेश्चन नंबर 3 और 7 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन शॉर्ट बन सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, नहीं तो यहाँ से भी नहीं आएगा। तो 6 का किसके साथ अटैच था, 8 के साथ। चैप्टर नंबर 8 देखते हैं। चैप्टर नंबर 8, इसके एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर है 259। एक्सरसाइज है 8.1, इसके ये जो मैंने सर्कल लगाए ये आ सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, इधर से ये 14वां, ये 14 वाला इम्पोर्टेंट है। ये कोशिश करें ये कंप्लीट 21 को कंप्लीट करें इसका, लेकिन इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो मैंने आपको दी है। 1 और 5 करें तो 15 पेपर में आता है, 16 और 17 ज़्यादा इम्पोर्टेंट 17 है, सॉरी 25, 26, 27 वाला आता है। 32, यहाँ से ये डेफिनेशन करें,
बाइनोमियल थ्योरम की, और एक पूछता है बाइनोमियल सीरीज में क्या डिफरेंस है, वो आगे आएगी। इसका मैं सोल्यूशन भी आपको दूंगा लेकिन अभी नहीं, ये हो सकता है ये स्टेट में देगा, ये दोनों आपने लिखने इवन के लिए ऑड के लिए। ये एग्जांपल नंबर 5 है, पेज नंबर 272 पे। इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 कोशिश करें कंप्लीट करने के, लेकिन फर्स्ट थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी फर्स्ट 3, क्वेश्चन 6 के फर्स्ट 2, 7 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के पहले दो, ठीक है, फर्स्ट 2। एग्जाम्पल 1 ये बता चुका हूँ, बाइनोमियल ये डेफिनेशन करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सरसाइज है 8.3, यहाँ से ज़्यादा चांस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आने के, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फर्स्ट 5 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका पार्ट नंबर 3, 5, 6। क्वेश्चन नंबर जो 4 है पार्ट नंबर 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, 6 और लास्ट 4 जो है ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनती हैं। आगे ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है, यहाँ से 2 आपके कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अलजेब्रे से कोई आप एक काट लें जो आपको कम्बिनेशन आसान लगता है। यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यही डेफिनेशन पूछ देता है स्टार्ट में, जो है ये डेफिनेशन ऑफ रेडियन की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ये एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल 4 है, 290 पेज है। यहाँ से 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट वाले 3-4 है, 9, 12, 13, 14। क्वेश्चन नंबर 2 के ये पाई वाले 6, 7, 8। यहाँ से एक लाजमी आएगा 4, 3 तो आपका MCQ मतलब 4, 5, 6 इनमें से आपको लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, कोई एक पार्ट देगा। 7 और 8 भी करें, आगे वाले ये स्टेटमेंट वाले नहीं आते। ये एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल नंबर 1 है, 299 पेज है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी करें। इस एक्सरसाइज में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या यहाँ से आएगा या 9.4 से आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये आपके बनती हैं। 6, 7, 8 ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है 5, 6, 7, 8 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 के ये पार्ट भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट 4, 5, 6, 7, 8 ये तरतीब के साथ। उसके बाद 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों पार्ट कोशिश करें करने की, लेकिन पार्ट नंबर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 बहुत दफ़ा आ चुका है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, यहाँ से भी बन सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, अगर बने तो क्वेश्चन नंबर 6 आ सकता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने दे दी है प्रैक्टिस के लिए। ये एक है 5, 6, 8। तो आपको बता चुका ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी एक आएगा और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। ये आपने कोशिश करनी कंप्लीट करने की। 9.4 इसकी तो एग्जांपल्स भी आप मिस नहीं करनी है, आपने एग्जांपल्स भी आपने करनी है। देखिए मैंने निशान लगाए हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपको देता हूँ 2, 3, 4, 9, 11, 12, 14 और 16। ये नीचे आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। खासकर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 20, 21, 22 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसका अटैच होगा पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 10 से। ये अलाइड एंगल की डेफिनेशन देख लें। एक्सरसाइज है 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर क्या है 9 है, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1 और 4। ये लाजमी आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है। इसके तीनों 4 पार्ट हैं, चारों करने। ये एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है इसके 2 पार्ट हैं। यही क्वेश्चन इसी तरह के एक्सरसाइज में वो भी आपके
लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एक्सरसाइज है 10.2। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 कोशिश करें कंप्लीट करने की, लेकिन पार्ट नंबर 1, 4 और 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने कंप्लीट करने हैं दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, 5 ये इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखने आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये बहुत दफ़ा आ चुका है, तो करें अच्छे तरीके से इसे करें, ये बता रहा था मैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत दफ़ा आ चुकी है, ये 330 पेज है, इधर से ये दोनों करें, ये है 331 पेज, ये दोनों एग्जाम्पल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सेकंड ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। एग्जाम्पल नंबर 3 काज की 4 यानी काज 4 थीटा, या ये आता है, या एक है साइन 4 थीटा, वो देखें वो एक्सरसाइज में मौजूद है, या ये बनता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो बाकी आपको जो ज़्यादा चांस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के वो होते हैं 10.4 से या 10.3 से। तो ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ सकता है साइन 2 अल्फा कास 2 अल्फा की, इनके लिए वैल्यूज निकालें। क्वेश्चन नंबर 2, 6 ये इंपॉर्टेंट है। ये आगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं 8, 10, 13, 14 ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन। ये अब इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये कोई वैल्यूज देगा, ये कहेगा साइन थीटा के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, कास के लिए, ये आपने ऑल पार्ट्स करनी है। ये क्योंकि 10.4 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसके एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 और 3 है, लेकिन एग्जांपल 2 और 5 आपकी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। एक्सरसाइज है 10.4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 और 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिए। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 और 4, 5 दिया। तो 3 का पार्ट नंबर 3, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट 3, 4, 5। तो ये तो आपने लाजमी करना, 4 और 5 की कोशिश करें ऑल पार्ट्स करें। चैप्टर नंबर 11, यहाँ से आपको एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा पीरियड वाला, ये यहाँ से आपने पीरियड फाइंड करना है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूँ मैं 3, 4, 7, 9, 10, 11 और 15, या पीरियड की डेफिनेशन निकालें। 11.2 से नहीं आएगा कुछ। चैप्टर नंबर जो 12 है इसका अटैच होगा पार्ट 13 के साथ। तो यहाँ से तो तकरीबन MCQ भी बनता है। यहाँ से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा 12.2। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक कोशिश करें ऑल पार्ट्स करने की। ये डेफिनेशन देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन इनकी डेफिनेशन पूछता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वही आपने लिखनी जो आपने 10th में की थी। ये डायग्राम ना, ये डेफिनेशन कर दें। ये स्टेटमेंट वाले कहते हैं क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 12.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा एक। तो 10 को अगर करना चाहते हैं नज़र लगा लें, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं। यहाँ से फार्मूलाज वो पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वैसे भी इसकी आपको ज़रूरत है, इसके बगैर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वो इस तरह देगा, राइट दी लॉ ऑफ कोसाइन, तो ये आपने लिख देने तीनों। अगर कहे राइट द लॉ ऑफ टेंजेंट, ये आपने लिख देने। एक है साइन के लिए ये तीनों फार्मूला कंबाइन में लिख देने। अगर वो इस तरह कहते हैं राइट द हाफ एंगल फार्मूलाज ऑफ साइन के, तो फिर ये लिखने हैं। अगर कोसाइन के पूछे ये तीनों फार्मूलाज, तो टैन के पूछे ये। वैसे भी इसकी आपको ज़रूरत है, इसके बगैर ये चैप्टर नहीं आप कर सकते। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 आती है पेज नंबर 367 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 एक्सरसाइज है 12.4। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 और 5। एक्सरसाइज है 12.5। क्वेश्चन नंबर 4, 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4, 5, 8, 11, 12 आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। एक्सरसाइज है 12.6। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से वो पूछता है
राइट द फार्मूला एक्सप्लेन, या इस तरह पूछता है व्हाट इज हीरोज फार्मूला, तो आप जस्ट ये पुट कर देते हैं ये आपका हीरो फार्मूला ही है। लेकिन क्वेश्चन के लिए प्रूफ भी वो पूछ सकता है कि प्रूफ डैट डेल्टा इज इक्वल टू हाफ पी सी साइन ऑफ एल्फा। इसके एग्जांपल नंबर 1 भी इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज है 12.7, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको एक डेफिनेशन आएगी, सर्कल की वो पूछ सकते हैं, वही 10th वाली डेफिनेशन, या इन सर्कल की वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या ई सब्सक्राइब्ड की वो आगे आएगी। यहाँ से ये प्रूफ पूछता है, प्रूफ डैट कैपिटल R इज इक्वल टू ABC ओवर 4 डेल्टा, ये प्रूफ आपने करना है। ये ई सब्सक्राइब्ड सर्कल, जिसे आप ई सर्कल भी कहती हैं। ये एग्जांपल नंबर 2। ये अगली जो एक्सरसाइज है 12.8, यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। ये आपने अच्छे तरीके से ये करनी है। ये एग्जांपल नंबर 2, 3, इनके एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अब स्टार्ट, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये आपको करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 2 का पार्ट नंबर 1, यानी ये फर्स्ट वाला दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 4 आपने कंप्लीट करना है, 5 भी कोशिश करनी है कंप्लीट करने की, फिर भी जो मैंने निशान लगाए हैं ये अच्छे तरीके से करें। 6 का पार्ट नंबर 1, 7 आपने ये कंप्लीट करना है। ये MCQs भी बोल लेता है, स्मॉल r कैपिटल R1 इज इक्वल टू, ये रेशो MCQs में आ जाती है या इस तरह। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके बनती है। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1, 2, 3, ये तीनों करने, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके। 9 का पार्ट नंबर 1, 12 का पार्ट नंबर 1। मैं तो ये कहता हूँ ये कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ से आपको 6 नंबर का पेपर आएगा इस एक्सरसाइज में। चैप्टर नंबर 13 है, इसकी एग्जांपल नंबर 2, पेज नंबर है 390। ये एग्जांपल नंबर 5, पेज नंबर है 396। यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs बनता है, MCQs यहाँ से आएगा। लेकिन MCQs की मैं अलग आपको वीडियो बताऊंगा कौन से MCQs आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये आपके अगर आए तो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली बात, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो आएगा 13.2 से, अगर यहाँ से बने तो ये पार्ट बन सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, या तो यहाँ से आएगा, ये 3-4 पार्ट कोशिश करें ये हल करें, बिल्कुल आसान है। या यहाँ से आएगा शॉर्ट क्वेश्चन, या यहाँ से ये लास्ट वाले ये पार्ट हैं 13 से लेकर 19 छोटे छोटे क्वेश्चन है, या यहाँ से आएगा एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, या ये आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 या वो है। तो यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 13.2। तो ये तकरीबन 12 क्वेश्चन है, इनमें से लाजमी आपको आना है, यही बनते हैं। तो कोशिश करें 12 करने की ऑल। फिर भी जो अगर करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6, 9, 11, 12। तो ये भी हो सकता है वो आपको ये इसके फार्मूलाज प्रूफ दे दे, साइन इनवर्स ऑफ ए साइन इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू, इसके प्रूफ करें, या ये आगे फार्मूलाज हैं ये दे सकता है। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट वाला है, ये प्रूफ दे सकता है। चैप्टर नंबर जो 14 है, यहाँ से तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये डेफिनेशन आप करें, ये इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। इसकी एग्जांपल 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी एक एग्जांपल आती है तो एक एक्सरसाइज में से आता है। एग्जांपल लाजमी करें, एग्जांपल्स आपने लाजमी करनी है। ये इस तरह भी दे सकते हैं, इसके ये 2 पार्ट बने हैं, इन्हें सिंप्लीफाई वो अलग अलग दे सकते हैं, इसे सॉल्व करें। ये कंबाइन पूरा क्वेश्चन ये है, उसके पार्ट भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो एक दफ़ा इस तरह भी आया है, उसने कहा इसे सिंप्लीफाई करें, बस नीचे वाले हिस्से को। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कह रहा हूँ ये एक आपको एग्जांपल आएगी, कोई भी दे सकता है। ये मैंने जो इंपॉर्टेंट है निशान लगाए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 या 2 इनमें से लाजमी आपको आना है। हो सकता है एक यहाँ से आ जाए, एक यहाँ से, यहाँ इन दोनों में से एक आएगा, एक एग्जांपल,
तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इम्पोर्टेंट है, बाकी आपको बताया वो एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये थे आपके टोटल जितने भी चैप्टर बने हैं, ये अभी तक मैंने निशान लगाए हैं। आप कोई भी टेस्ट देती हैं अकेडमी में, कॉलेज में, तो पहले ये क्वेश्चन करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे इतना यकीन है जो मैंने निशान लगाए हैं, पंजाब में टोटल 8-9 बोर्ड्स हैं, उनमें चंद बोर्ड ऐसे होंगे जिन्हें ये मेरे कंप्लीट निशान आएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें 80% आएगा। तो इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आपको 20 डेज अगो मिलेगी, यानी 20 दिन पहले मैं आपको दूंगा मुकम्मल सलूशन। जो निशान लगाए हैं यही वीडियोस का आपको सलूशन मिलेगा, यानी हो सकता है मैं 1 मई से इसके ऊपर वर्किंग करूं। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कोशिश करें इस वीडियो को आगे शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं करें, ताकि हर एक का भला हो, ताकि हम मज़ीद फर्स्ट ईयर के ऊपर वर्किंग करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।